दूसरा आता है आपके सैलून के अंदर या आपके पार्लर के अंदर जो आपको जो प्रोग्रेस दिलाएगा। दूसरा रूल आता है उपस्थिति, अटेंडेंस। अटेंडेंस की ये नहीं कि आप हाजिरी लगानी है, वो है अलग बात, लेकिन आपकी उपस्थिति, आपके स्टाफ की उपस्थिति, उनकी अटेंडेंस कैसी है क्लाइंट के लिए। ऐसा नहीं है क्लाइंट बाहर से आया और आप लोग मोबाइल में घुसे हुए हो या अपनी बातों में घुसे हुए हो, क्लाइंट की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है। क्लाइंट आ रहा है, सबको पता तो लग ही जाता है। देखो जो रिसेप्शन के ऊपर बैठा है उसको पता है क्लाइंट बाहर से आ रहा है, क्योंकि आपको जो भी लगा हुआ है शीशे के अंदर से, ग्लास के अंदर से आपको दिखेगा। तो अच्छा, जो बाहर से जो क्लाइंट आ रहा है उसको नहीं पता लगेगा आप अंदर क्या कर रहे हो, लेकिन आपको पता है। वो इसीलिए ये चीज लगाई गई है कि जो बाहर से आ रहा है आपको पता लग जाए, आप उससे पहले ही अलर्ट हो जाओ, भाई सर कोई आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिसेप्शन पे बैठता है या बैठती है उसने क्या करना है, जैसे ही वो आई या आया, स्माइल, जेंट्स है वेलकम सर या वेलकम मैम, या अगर आपकी नोन है, जानकार है, तो आप बाई नेम उनको बुलाओगे। आओ प्रिया, आओ पुष्पा, आप जो भी है, जो रजनी है, दीदी है, मीनू टीनू, जो भी है एक्स वाई जेड, उनको बड़े प्यार से आप उनको स्माइल पास करते हुए उनका दिल से स्वागत करोगे। चाहे वो पहली बार आ रही हो, चाहे वो 100वीं बार आ रही हो, आपने हमेशा ही स्माइल पास करके दिल से स्वागत करना है। ठीक है, आप आए, उनको अटेंड किया। अटेंडेंस के अंदर सबसे पहला जरूरी है स्माइल पास और दिल से स्वागत करना। फिर उनको ये नहीं कि आते ही हाँ जी क्या करवाना है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ नहीं करना। अभी आपने वो जो सामने से आया है उनको अटेंड करना है, चाय पानी पूछना है, उनको बिठाओ। बिठाने के बाद में हाय हेलो किया, 1-2 मिनट जो आपकी फॉर्मेलिटीज हैं वो बातें की, फिर आपने हाँ जी आपकी क्या खिदमत करें, आज आप क्या करवाएंगे आप। फिर आप नेक्स्ट जब आता है तो जो आपका जो स्टाफ अच्छा स्टाफ है, जो आपने जैसे जो एक्सपर्ट है जिस चीज के अंदर, जैसे उन्होंने फेशियल करवाना है तो फेशियल का स्टाफ, अगर आपने हेयर का करवाना है उन्होंने तो हेयर का स्टाफ, तो आप उनको बुला के आराम से प्यार से उनको समझाओगे, मैडम ने ये करवाना है, ऐसा ऐसा करके इनके बाल एनालाइज करो, इनके स्किन एनालाइज करो, फिर उनको बिल्कुल अच्छी स्नैप टेकन करके उनको उनके साथ रिलीव करो, भेजो उनको। ठीक है, सबसे दूसरे नंबर पर क्या आता है, अटेंडेंस। आप क्लाइंट को अटेंड कैसा कर रहे हो। अटेंड नहीं किया तो क्लाइंट पहली बार में चाहे काम चाहे कितना मर्जी अच्छा कर देना चाहिए, लेकिन जब आपने अटेंड नहीं किया सब बेकार है। अंदर चाहे आपने कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, कितने ही अच्छे आपने प्रोडक्ट रख रखे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन देखा, फिर दूसरे उसने अटेंडेंस देखी, तीसरे नंबर पर आता है आपका अंदर जाके काम देखना, उससे पहले अंदर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई। हमेशा याद रखना ये जो चीजें हैं, एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे लाइफ के अंदर ये तजुर्बा है, मेरे 40 साल के अंदर जो मैंने सीखा है या मैंने जो खोया है या पाया है। क्योंकि मैं देखो, हर इंसान अपने बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर बहुत कुछ सीखता है, और आदमी जब तक जिंदा है, से सांसें चल रही है, वो सीखता ही है। ये नहीं कि वो सीखना बंद कर देगा, सीखता ही। अगर उसको कामयाब होना है तो सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो ये कह देगा मुझे कौन क्या सिखाएगा, मुझे तो इतने साल हो गए, इतने काम कर रहा हूँ, मुझे बढ़िया है, मैं तो लोगों को सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर जिंदगी में इंसान को तरक्की करनी है तो छोटे से बच्चे से भी सीख लेनी पड़ेगी। कई बार जो भिखारी आता है ना, वो भी शिक्षा दे जाता है। बहुत बार ऐसा कुछ होता है कि हर इंसान में कुछ न कुछ गुण जरूर मिलेगा। आप अपनी दुकान, जैसे गली में या कहीं भी सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी के रेडी या दुकान पर सब कुछ होता है, अच्छी चीजें भी होंगी, बुरी भी चीजें होंगी,
कुछ गले गले सड़े भी होंगे और अच्छे ताजा भी होंगे, तो आप किसकी तरफ नजर मारोगे? गले सड़ों की तरफ मारोगे या अच्छी सब्जियां अच्छे फ्रूट है उसकी तरफ मारोगे? अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है, आपने बुराइयां नहीं देखनी, आपने अच्छाइयां देखनी है। चाहे कोई भी इंसान है, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो उसके मतलब ये नहीं कि लड़ाई, उसे इग्नोर कर दो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज होगी ही होगी। जो आपको अच्छा लगे वो ले लो, बाकी पड़ा रहने दो। ये मत कहो कि जाए तेरे तो यही कमियां हैं, तेरे तो ये है। किसी को कोई कमियां बताने की जरूरत नहीं है आज के टाइम में। आपने कुछ उसके अंदर कमियां बताई तो आप बुरे को आए, समझ गए क्या? कभी भी किसी को कमियां नहीं बतानी, चाहे वो क्लाइंट है, चाहे वो स्टाफ है, चाहे कुछ भी है। आपने उनकी अच्छाइयों की तारीफ करनी है बस, और उनकी अच्छाइयां ही लेनी है, बुराइयां नहीं लेनी। हाँ, अगर आप खुद कहे कहीं मेरे यार ऐसा कोई मेरे में कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही, हाँ तो आप उनको प्यार से समझा सकते हो, लेकिन किसी को जगाना नहीं है, गलती नहीं बतानी। गलती बताओगे या कमी बताओगे तो वो नाराज होगा, ठीक है? खुशी लेने के लिए आता है, रिलैक्स लेने के लिए ही आती है। कोई भी क्लाइंट अपने पास जो आता है खुशियां लेने के लिए, रिलैक्स होने के लिए ही आते हैं, किसी को माइंड पे लोड लेने के लिए नहीं आता। हमेशा आप ये ध्यान रखना, ठीक है? समझ गए?